एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे हिंदी प्रैक्टिस नंबर 2। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है का, सा, ता या अढ़ा। अढ़ का है, सा है या ता है या अढ़ है, तो इसमें विकल्प नंबर बी सा हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, सा और हा, तीनों सा और ए हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है? सजातीय संधि स्वर कौन है? सजातीय संधि स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ या आ। ये विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठ ध्वनियां हैं चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग या पा वर्ग, तो कंठ ध्वनियां कौन सी होंगी? विकल्प बी का, खा, गा और घा, अंगा, ये पांचों कंठ ध्वनियां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अयोगवाह वर्ण कौन है? अंग, आह, दोनों या कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा दोनों, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला द्विगुण व्यंजन कौन, द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है टा, अड़ा, ढा या इया, तो द्विगुण कौन होते हैं व्यंजन? डा और ढा, तो इसमें कौन सा है? विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सभी कार्यालयों को एक साथ पत्र भेजा जाएगा, कौन सा भेजा जाएगा? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या पत्र या परिपत्र? पत्र, पत्र ही है, तो ये विकल्प सी, एक साथ में भेजा जाएगा परिपत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी पत्र में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तम, मध्यम, अन्य या सभी, तो इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कही बात को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लोप, लाघव, रेखांकन या विवरण, ये हो जाएगा विवरण, विवरण चिन्ह, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सही है? अली, आली, सखी, सुंदरी, ये सुंदरी स्त्री का पर्यायवाची है। सखी, आली और ये भौरा का है, भौरा, और ये लड़की के दोस्त का सखी और आली। दूसरा कौन विकल्प है? विकल्प बी अहि, नाग, भुजंग, पन्नग, ये विकल्प बी सही है, ये सांप के पर्यायवाची है, सांप। इसमें तीसरा विकल्प सुरभि, कुरग, मृग, कुंजर, सुरभ मृग का होता है, कुरग भी मृग का है, मृग तो मृग, कुंजर हाथी का, हाथी का पर्यायवाची। दुज, भूदेव, विप्र, अतीव, अतीव बहुत का पर्यायवाची है, बहुत का। द्विज, भूदेव, विप्र, ये पंडित जी का है, पंडित या ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज, भूदेव। अगला देखते हैं। हृदय का पर्यायवाची शब्द है ही, भव, अयस या पयस, अयस तो लोहा का है और ही हृदय का है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है साप, श्राप, शराप, सरप, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? साप, श्राप तद्भव है, ये तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं शब्द का तत्सम होगा ना, नख, नहीं, नकर, यह विकल्प सी सही होगा, नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम शब्द का तद्भव होगा ग्रामीण, गांव, गांव, गंवार, गवैया, तो यह विकल्प बी सही होगा, गांव। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज शब्द का विलोम होगा व्यक्ति, व्यक्ति, संसार, सामाजिक या ईश्वर, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, व्यक्ति, विकल्प ए। समाज शब्द का विलोम होगा व्यक्ति, संसार, सामाजिक
या ईश्वर, तो विकल्प ए सही होगा व्यक्ति। समाज का विलोम व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृद्ध, वृद्ध का विलोम होगा वरुण, तरुण, किशोर या वारण, तो इसमें हो जाएगा तरुण, तरुण, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्दों का जोड़ा गलत है, विश्लेषण क्या संश्लेषण, ये सही है। स्वल्पायु क्या चिरायु, ये भी सही है। सुधा अमी, ये गलत है क्योंकि ये पर्यायवाची है एक दूसरे को। शासक, शासक का शासित, ये याद रखो। अगला प्रश्न देखते हैं। संध्या व रात के बीच का समय, संध्या व रात के बीच का समय, विकल्प क्या है? गोधूल, त्रियामा, उषा काल या प्रदोष काल। उषा काल तो सुबह होता है, प्रदोष काल जब रात शुरू होती है, तो ये विकल्प ए सही है। त्रियामा मतलब तीसरा पहर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द, खूंखार, जंगली, अनेर या कृष्ट, ये विकल्प सी सही होगा अनेर, जिसे बिना देख रेख का जानवर जिसे क्या कहते हैं? अनेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? आंसू, हस्ताक्षर, प्राण या सभी, तो प्राण बहुवचन में होते हैं, हस्ताक्षर भी बहुवचन में, ये आंसू, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना, तो ये मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, ये कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, जो जितना लेगा उतना देगा, बुरे काम का बुरा परिणाम, समय रहते जाग जाना, ये विकल्प सी सही है, बुरे काम का बुरा परिणाम। अगला देखते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा, उत्प्रेक्षा या उपमा, ये अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, किस छंद का उदाहरण है? दोहा है, सोरठा है, रोला है या उल्लाला है, ये दोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 10, 12, 13, 11, नहीं, ये 33 होते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं, ये विकल्प सभी से गलत है, ये 33 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के पहले कवि कौन थे? विकल्प का क्या है? स्वयंभू, सरपहा, हरदयाल, भक्तिचरण वर्मा, तो ये सरहपा है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है माँ बाजार से ताजे फल लाई, माँ बाजार से ताजा फल लाई, माँ बाजार से ताजी सब्जी लाई, सभी सही। ये ताजे नहीं होता, ताजे नहीं होता, ये ताजा होता है, ताजा, ये ध्यान रखो, ताजा, ताजी सब्जी नहीं, ताजा सब्जी होती है, ताजा सब्जी, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना, स्वास्थ्य, कुमुदनी या कवियत्री, तो स्वास्थ्य तो ऐसे लिखा जाता है, स्वास्थ्य, ये गलत है। कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, और कवित्री इस तरह लिखा जाता है, तो ये विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुज शब्द का लिंग परिवर्तन सही होगा, अग्रणी, अनुजा, सहोदर या अनुज, सहोदर मतलब भ्राता, भाई जो भी हो, अनुजा, ये विकल्प बी सही होगा, अनुजा, अनुज का अनुजा, ये अनुज लड़का और ये लड़की। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द है क्रोध, क्रोध होता है, स्वागत होता है, विवाह होता है, योजना होती है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न। जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो के लिए एक शब्द होगा, खंडित, अखंडित, खंड या अवध, ये होगा अखंडित, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। विकारी शब्दों का विकारी शब्दों का प्रकार नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। देखो विकारी शब्द वे होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं
जिसमें लिंग, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए। तो संज्ञा में हो जाता है, सर्वनाम में हो जाता है, विशेषण में, क्रिया विशेषण में नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अदालत शब्द है, अदालत अरबी है, फारसी, हिंदी है, अंग्रेजी? ये अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। काल होगा अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या वर्तमान काल? ये विकल्प ए सही होगा, ये अपूर्ण भूतकाल, दे रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन खाना खाएगा, काल होगा, किस प्रकार का काल होगा? वर्तमान होगा, भूतकाल होगा, भविष्यकाल होगा या हेतुमद होगा? तो ये भविष्य काल होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या क्रिया? विकल्प डी सही है, इसमें ये क्रिया पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ से चला नहीं जाता, वाच्य होगा, कृतवाच्य, 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 भाववाच्य, कर्मवाच्य या सभी? यह विकल्प बी, जिसमें नहीं का प्रयोग हो जाए वो भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निंदा का पर्यायवाच्य होगा, निंदा का कुत्सा, स्तुति या दोनों या कोई नहीं? ये स्तुत होगा, प्रार्थना करना, निंदा और निंदा का प्रार्थना करना। तत्सम शब्द है, कृषकाय, उल्लास, आंख या ससुर? तद्भव, ये कृषकाय जिसका बहुत बड़ा शरीर हो, उल्लास मतलब हर्ष उल्लास वाला, ससुर मतलब ये नहीं, ये है तत्सम, ये तीनों तत्सम, ये विकल्प सी से है, आंख। अगला प्रश्न देखते हैं। नवरत्न किस समास का उदाहरण है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? तो ये संख्यावाची है, संख्यावाची कौन सा होगा? द्विगु, विकल्प ए से ही। अगला प्रश्न देखते हैं। आपात मस्तक शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? देखो आपात, पहले आ लगा है उपसर्ग, तो इसमें अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा, पर्याधन वर्ण, परिधन वर्ण, परिधन आवरण, परिधन आवरण? तो ये विकल्प सी सही होगा, परिधन आवरण। आवरण का घेरे हुए चारों उधर, पर मतलब चारों उधर से घेरे हुए। अगला देखते हैं प्रश्न। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है, सप्तधन रिस, ये नहीं होगा। निर्धन आधार, निराधार नहीं होगा। सत्कार, सत धन आकार, ये विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19, 20, 13 या 11? उपसर्ग कितने हिंदी में है? 13। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेखक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अक, लेख, इक या आक? लेखक, अक का प्रयोग होगा, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा गाय को चारा खिलाती है, किस क्रिया का उदाहरण? तो हमने बताया था सकर्मक, अकर्मक, दोनों या कोई नहीं? क्या से प्रयोग करो और कौन से प्रयोग करो? तो क्या खिलाती है चारा, तो ये कौन सा? तो ये होगा सकर्मक, विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बंदूक एक उपयोगी ... अस्त्र है, औजार है, शस्त्र है या रक्षक है? ये शस्त्र, विकल्प बी सही है, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा जानता हो के लिए शब्द होगा, अनत, अल्प, सर्वस्व या मितभाषी? मितभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, सर्वस्व सब जगह रहने वाला, अल्प कम, अल्प, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम किस अवस्था का बोध कराता है? मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? विकल्प सी सही है। अगर तर लगा होता तो उत्तरावस्था,
और यह उच्च होता केवल उच्च, तो मूल, मूल अवस्था, मूल शब्द है इसमें उच्च, तर लग जाएगा तो उत्तरावस्था और तम लग जाएगा तो उत्तमावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 20 सितंबर, 10 जनवरी या 22 जनवरी। या 14 सितंबर को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। नियत का अर्थ होगा, नियत का अर्थ होगा कर्म, सकर्म, भाग्य, अभाग्य। ये विकल्प सी से ही होगा। कल तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, कल तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का। धन्यवाद।